आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 1897 को इनका जन्म हुआ था कटक, जो उड़ीसा में है। और इनके पिता का नाम था जानकी राम और माता का नाम प्रभावती देवी। 1897 में इनका जन्म हुआ और ये 1919 में, यानी 22 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए। और एक साल बाद 1920 में ICS की परीक्षा दी। जिस प्रकार आज UPSC होता है उसी प्रकार उस समय में ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस होता था। जो वह ग्रेजुएशन के एक साल बाद ही तो ICS की परीक्षा पास की और चौथा रैंक हासिल किया। उसके एक साल बाद जब वह ब्रिटिश से जब ICS परीक्षा पास करके जब भारत आया 1921 में, और 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स, ब्रिटेन के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वह जब भारत आए तो इनका सुभाष चंद्र बोस विरोध किए। और सुभाष चंद्र बोस विरोध किए, उसी कारण इनको राजद्रोह का मुकदमा इन पे लग गया और इनको मांडले, जो म्यांमार में है, वहाँ उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन इसके कुछ साल बाद जब 1900, और यहीं से ये चर्चित भी हुए। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा जो है गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन हुआ और यहाँ पे ये अध्यक्ष बने। कौन? सुभाष चंद्र बोस और इन्हीं के समय में 1938 में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का, जब ये 51वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जो हरिपुरा में हुआ था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और ये 52वां अधिवेशन था 1939 में। 1939 में त्रिपुरी में हुआ, जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इनके विरोध में पट्टाभी सीतारमैया खड़ा हुई और यहीं से कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चुनाव के आधार पर, पहली बार चुनाव के आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और यहीं से शुरू होता है कांग्रेस का चुनाव के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होता है, यहीं से शुरू होता है 1939 से। तो 1939 में जो पट्टाभी सीतारमैया हुई, पट्टाभी सीतारमैया 1377 सीट लाए, 1377 सीट लाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो 1580 सीट लाए। लेकिन कुछ विवाद होने के कारण जो है से ये त्यागपत्र देती है। और त्यागपत्र देने के बाद इसी साल त्यागपत्र इधर दिए और इसी साल मार्च 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कानपुर में किए थे और इसके अध्यक्ष बन गए ये सुभाष चंद्र बोस और सचिव बना दिया गया स्वामी सहजानंद को बना दिया गया और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन गए। और उसी एक साल बाद इन पे फिर मुकदमा चला। 1921 में एक तो मुकदमा चला ही था, यहीं से हाईलाइटेड हुए थे। और ठीक उसके 19 साल बाद जैसे हॉलवेल आपको मिलेगा 1757 में, जब सिराजुद्दौला और ये लॉर्ड क्लाइव के बीच जब युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, पलास नदी के किनारे। तो ये जब काल कोठरी त्रासदी जो हुआ था, काल कोठरी जिसको त्रासदी कहते हैं, जिसमें 146 व्यक्ति को उस कोठरी में रख दिया गया था। तो उसमें से 123 व्यक्ति मर गए थे, 123, और 23 व्यक्ति जिंदा थे। इसी 23 व्यक्ति में एक हॉलवेल भी थे जो ये अंग्रेज थे हॉलवेल। तो हॉलवेल को क्या हुआ कि हॉलवेल को कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। और यही काल कोठरी के बारे में डिटेल से यही बताते हैं, जब ये जिंदा बचे तो यही बताए क्या घटना हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनका स्मारक बनाया गया। इनका स्मारक गिराने के चक्कर में इनके आरोप लग गया और इनको जो है फिर जेल हो गया। लेकिन 1941 में जबलपुर में
जबलपुर में ये अपना पासपोर्ट बना। पासपोर्ट जो बनाया कहाँ जाने के लिए? पेशावर जाने के लिए, पेशावर जाने के लिए। और पासपोर्ट पर ये अपना नाम जो है ये क्या कहते हैं इसको, जियाउद्दीन के नाम से है। जियाउद्दीन, जियाउद्दीन के नाम से। इनका तो नाम था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पासपोर्ट पर अपना नाम जियाउद्दीन करना है। और जियाउद्दीन के नाम से ये, जियाउद्दीन के नाम से जबलपुर से पेशावर गए, फिर पेशावर से काबुल, फिर काबुल से मास्को गए, और मास्को के बाद ये जर्मनी गए। तो मास्को से जब ये जर्मनी गए तो इनके पासपोर्ट पर फिर यहाँ तो जियाउद्दीन नाम था, लेकिन फिर जब मास्को पहुँचे, मास्को से जर्मनी, तो यहाँ भी अपना नाम जो है पासपोर्ट पर ऑरलैंडो मैजेंटा रखा है, ऑरलैंडो मैजेंटा। और वहीं पर जर्मनी में गए तो ये इनसे मिले, क्या कहते हैं, हिटलर से मिले। और हिटलर ही इनको नेताजी कहकर बुलाते थे, और यहीं से इनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी उपनाम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। और जब ये जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन में फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की। और 3 प्रसारण केंद्र बना, रेडियो स्टेशन बनवाए, 3 जो है रेडियो स्टेशन बनाए। इसी को क्या कहते हैं, रेडियो स्टेशन। और वहीं पे 3 रेडियो स्टेशन, जिसका एक का नाम था एमआर व्यास, एक का था आज़ाद मुस्लिम रेडियो, और एक का था काबुल रेडियो स्टेशन। काबुल रेडियो स्टेशन या प्रसारण केंद्र बनवाए, सारण केंद्र बनवाए।